तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर कि किस तरह से सताव के बीच से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और वो परमेश्वर जो मूसा के संग था, आज आप प्ले देख रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे प्ले देखकर। कितना शानदार वो प्ले था, कितना आत्मा से भरा हुआ वो प्ले था। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथों को हिलाओ तो, क्योंकि जब से चर्च सुंदर बना है मजा आ रहा है। हालेलुया। मैंने ये नोटिस किया है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, इसीलिए जीसस का वचन आज दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि उनके लोगों ने, जीसस के चेलों ने मार के बदले मार नहीं की। यीशु मसीह के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर? क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही हैं, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसीलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है। ये बहन भाई गलत हैं, लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती। लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है, तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को भी मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है
कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है और हर एक विरोधी से हमने प्यार ही किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो, तुम दुनिया में रहते हो परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं। देखो जी साढ़े तो राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है मेरा राज वहाँ का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहाँ का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरों के, सोने चांदी के बने हैं। इतना पैसा एक प्लैनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लैनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लैनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे। आप अपनी उस पाप के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बेसमझ व्यक्ति आपको सुनता है तो वो कभी समझ नहीं पाता आप क्या कहते हैं। इसलिए जीसस की बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। कहते थे अच्छा इसने तो ये कहा है कि ये मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में बना देगा। जीसस ने कहा मैं उस मंदिर की नहीं, इस मंदिर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन के बाद। मेरा यह विश्वास है और ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अगर हम प्यार करेंगे और परमेश्वर के आत्मा में और पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, वो आपको इतना ऊंचा करेगा और वो इतना ऊंचा करेगा जहां से आपको अगर देखना ही पड़ जाएगा तो गर्दनों में बल पड़ जाएंगे। आप इतना ऊंचा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ साल पहले जब पंजाब में बहुत विरोध चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था कि कहने की बात नहीं, और हम अन्य जाति लोगों का इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में। मैं अपनी टीम से कह रहा था, मैंने कहा अगर हम ये बात को लोगों को बताएं कि देखो तुम्हारी ही जाति के लोगों का इलाज चर्च करवा रही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इसीलिए चर्च ऊंची हुई है, क्रिश्चियनिटी बड़ी है। तेरियां दुआवां दा जवाब मैनू दिंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू दिंदा है। अपने हाथों को उठाकर उस ऑयल को एक दूसरे को बांटते जाओ। सिर्फ अपनी उंगली पे उसे लगाओ, अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पे उसे लगाओ। अपने माथे से अपने हाथों को अनॉइंट करो उस ऑयल के साथ। और यीशु मसीह का आत्मा जो इस ऑयल को लगा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आज खुदा के भवन में तू अभिषेक किया जा रहा है। तू खुदा के हाथ में सुरक्षित है और तू आगे बढ़ने और बढ़ने जा रही है यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को देखो, अगर ऑयल नहीं है उसको दे दो जल्दी से। एक दूसरे को बांट दो, आगे आगे दे दो।
अगर पीछे नहीं मिला हाथ हिलाओ तो लोग आपको दे देंगे। एक ऑयल 10 लोगों के काम आ सकता है। उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। सब लोग अपने माथे से उस ऑयल को लगाओ और उस स्वीट को अपने हाथों में पकड़ो। थोड़ी सी स्वीट, जस्ट आपका मुंह मीठा हो जिससे, और आपके पड़ोसी के पास नहीं तो उसे दे दो। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज इस भवन खुदा की हुजूरी के नीचे आप लोग मसा किए जा रहे हैं और आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है चर्च। और आज जो स्वीट आप ले रहे हैं, यीशु मसीह इसे अनॉइंट कर चुके हैं। और जब आप 2025 का पहला निवाला इस स्वीट के रूप में ले रहे हैं, अपनी स्वीट को उठाओ, हाथ में पकड़ के सब लोग उठाओ। इसको निवाले को पकड़ के उठाओ, ऐसे हाथ में उठाओ, ऊंचा उठाओ। बोलो, मेरा पहला निवाला खुदा के घर से एक मीठे के रूप में खुदा मुझे दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरी जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा। और ये मीठा, ये स्वीट मेरी जिंदगी में मिठास को लेके आएगी। मेरी सेहत, फाइनेंस, परिवार, मेरी जिंदगी के चारों ओर मैं मिठास को देखूंगा। उस निवाले को अपने हाथ से उठाओ और खुदा को बोलो, खुदावन मैं तेरे भवन में हूं, तेरी हजूरी के नीचे। क्वायर भी उसे पकड़ सकती है। ओके, अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ तो एक हाथ कोई दूसरा तुम्हें दे दे, तुम्हारे मुंह पे लगा दे। जस्ट आपके पास जितना मेरे हाथ में है इतना होना चाहिए, बस सबके हाथ में। अपने पड़ोसी को दे दो, हेल्प करो उनकी, जस्ट आपको इतना चाहिए। मैं आपकी लाइफ में घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि आप खुदावंद की प्रेजेंस में मसा किए जा चुके हैं। और मैं घोषणा करता हूं, इस स्वीट को जब आप लेंगे, शैतान आपकी लाइफ को कड़वा नहीं कर पाएगा 2025 में। उसकी सारी कड़वाहट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदा बाप, इस मीठे को तू इतना मसा कर दे कि ये सिर्फ इनके मुंह तक ही नहीं, इनके पेट तक ही नहीं, इनकी सोल तक, इनकी आत्माओं तक इसका असर चला जाए। सब उसे लो। और मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। करो ग्रीट, एक दूसरे का बोलो, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मजा नहीं है, बोलो हैप्पीएस्ट, 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 हैप्पीएस्ट। हर साथ बोले। यीशु मसीह के नाम में हैप्पीएस्ट न्यू ईयर चर्च, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। यीशु के नाम में हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। भविष्यवाणी को बोलता हूं, शैतान शर्मिंदा होगा और तुम आगे बढ़ोगे। ये खड़कने वाला मेरे को आमीन चाहिए। मैंने कहा खड़कने वाला आमीन चाहिए। मैंने कहा शैतान शर्मिंदा होगा और तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो अनॉइंटिंग जो तुम्हारे ऊपर होगी, वो अनॉइंटिंग जो तुम्हारे जीवन के ऊपर होगी, तुम शैतान को पीसते हुए जाओगे। तुम उससे बचोगे नहीं, तुम उसको रौंदते हुए आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए।
न्यू ईयर। और खड़कने वाला आमीन चाहिए चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको बोल रहा हूं, उसकी अनॉइंटिंग के नीचे शैतान तुमसे दुखी रहेगा पूरा साल। और जो तुम्हें देख रहे कि तुम ऊंचा उड़ रहे हो और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम्हारी ऊंचाई 10 गुना बढ़ेगी इसी साल यीशु मसीह के नाम में। और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ समान बरबर साकियां बरबर, हालेलुया। जिस तरह आर्मी मार्च करती हुई चलती है और कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, मैं इस चर्च को आर्मी की तरह मार्च करता हुआ देख रहा हूं शैतान के राज्य के ऊपर। जितने लोग खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, पवित्र आत्मा से भर के वापिस जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, होसना होसना होसना। एक नया लेवल बोलो आमीन। एक नया मसा बोलो आमीन। एक नई ग्रेस बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उठाकर अपने हाथों को उस यहोवा परमेश्वर की ओर, खुदा की आत्मा ने कहा आज लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध होंगे। और अब वो होगा जिसका यकीन आपको नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अब हाथों को उठाओ, आपके शरीरों को मसा कर दिया गया है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, आपके शरीरों से शैतान रुकावटें, बंधन, बीमारियां, कर्ज, रुकावटें, डिले, फ्रस्ट्रेशन, कलेश आपको छोड़ के चला जाएगा आज। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि 2025 में आप सेलिब्रेशन किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको बताइए यहोवा का आत्मा क्या कह रहा है मुझसे आपके लिए, कि वो जबरदस्ती आपको सेलिब्रेशन करवाएगा। इतना मसा होगा आपकी लाइफ के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, ये आए जो इनके सिरों के ऊपर है, तेरा हाथ जो इनके सिरों के ऊपर है, सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ के राइट नाउ निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक सिकनेस, डिजीज, अधरंग, हर एक गठिया, दमा, कैंसर, हर तरह का रोग, वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हर तरह का रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये आशीष हमारी है चर्च। राइट नाउ खुदावंत का आत्मा कह रहा है मैं उन लोगों को आजाद कर रहा हूं जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं। चर्च वॉलंटियर्स पीछे ध्यान देना, बहुत से लोग डिलीवर हो रहे होंगे। लास्ट साइड, बैक साइड, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इस प्रेयर में। याद रखो शैतान अपने आप नहीं जाता, उसे निकालना पड़ता है। वो एक ढीठ किराएदार की तरह है जो उस मकान पे कब्जा करना चाहता है जो उसका नहीं। लेकिन यह मकान, ये शरीर खुदा का है। ये रजिस्ट्री आप खुदा ने आपको दी है, खुदा के नाम। शैतान यहां कब्जा नहीं कर सकता।
लेकिन आपको बोलना पड़ेगा और केस करना पड़ेगा उस पर। केस करो उस पर, बोलो शैतान मैं तुझ पे केस करता हूं, केस करती हूं। यहोवा के वचन में लिखा तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, परंतु मेरा तुझ पर अधिकार है, तुझे निकालने का, तुझे रौंदने का। दुष्ट आत्मा का बोलो शैतान आउट, मेरी जिंदगी से, बॉडी से, ब्लड से हट। कमांड कर इन द नेम ऑफ जीसस। आज यहोवा का आत्मा तुम्हें फ्री करेगा। जितनों को दुष्ट आत्माएं खेल रही हैं, सता रहे हैं, उन्हें आगे लेके आना है जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज नाइट मैंने डिलीवरेंस देखी है पाप से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, गंदगी से, व्यभिचार से, नशों से। यीशु के नाम में एक बात पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, अगर आपको उल्टी आ रही है तो रोकना मत, खेल आ रही है तो रोकना मत। भाई लोग शर्माना मत, अपने बॉडी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, झिझकना मत, नहीं तो आप डिलीवर नहीं हो पाओगे। मैं आपको देख रहा हूं कि आपके अंदर से वो शैतान निकल रहा है। आप एक दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, गोरे व्यक्ति हैं, हल्की हल्की दाढ़ी आपके, आप चर्च में हैं, दुष्ट आत्मा आप में से निकल रहा है, लेकिन आप उसे रोक रहे हैं। रोकिए मत, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम में शैतान को हुक्म दे, सब लोग कहें शैतान ये रजिस्ट्री खुदा की है, तेरा कोई अधिकार नहीं, आउट हो जा। मैं ये चाहता हूं ओवरफ्लो सेक्शन से भी अगर वहां पे लोग हैं तो उन्हें कृपया पुलपिट के पास लेके आए ताकि वो डिलीवर हो सके। आज इमरजेंसी सेक्शन में भी, ओवरफ्लोज में भी, शेड के बाहर जो बैठे, रोड्स पर जो हैं, ओके, कोई भी जन यहां पुलपिट पे आए बिना ना रह पाए। और मैं आपको बता रहा हूं ये डिलीवरेंस उनकी लाइफ में हो रही है। कैमरामैन पीछे जाना, मैं उल्टियों को देख रहा हूं, लोगों की निकल रहे हैं, और आगे लोगों को लेके आना। यीशु के नाम में होली गोस्ट, जैसे तुम फायर बोलोगे शैतान चिल्लाएगा और भाग जाएगा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। मैं गैर भाषा में फायर को रिलीज करता हूं। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं तुम्हें अरेस्ट करता हूं, तुम्हें अरेस्ट करता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं अरेस्ट करता हूं, बांधता हूं यीशु के नाम में, और तुझे आगे आने का हुक्म देता हूं। भागी चलिए अपने आप, एंजल तुझे छुए राइट नाउ, स्वर्गदूत छुए और तुम भागी चली आए, भागा चलाए आगे। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदगी की आत्मा, पागलपन की आत्मा, यीशु के नाम में होली गोस्ट मैंने चारों दिशाओं से लोगों को आते हुए देखा है पुलपिट के ऊपर। वॉलंटियर अपना काम करना, अभी 10% भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आत्मा में भरे हुए देखा है इस आगे के एरिया को, क्योंकि लोग डिलीवर होंगे। प्रभु ने मुझसे कहा है दुष्ट आत्माएं जाएंगी और बीमारियां निकल जाएंगी, दुष्ट आत्माएं जाएंगी और जादू टोना निकल जाएगा, वो पागलपन भी उन दुष्ट आत्मा के साथ ही निकल जाएगा, वो दमा भी निकल जाएगा, वो रोग भी निकल जाएगा, वो नशा भी निकल जाएगा, वो लड़ाई झगड़े का कलेश का आत्मा भी निकल जाएगा। मैं रिलीज करता हूं फायर को चर्च के कोने कोने के ऊपर, रिलीज करता हूं फायर को चर्च के कोने कोने के ऊपर। होली गोस्ट, 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 यीशु का आत्मा प्रदीप को छू रहा है। ये एक भाई है और यीशु मसीह का आत्मा तेरी लाइफ को टच कर रहा है।
और शैतान के अटैक्स को तेरी लाइफ से खत्म कर रहा है। सो मेनी अटैक्स, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज तुझे आजाद कर रहा है और तुझे फ्री कर रहा है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। शैतान को बोलो, शैतान, गंदी आत्मा, व्यभिचार की, जादू की, टोने की आत्मा, निर्बलता की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, अशुद्ध आत्मा। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तू कागज खाती है, ईंट खाती है, बाल खाती है, पता नहीं क्या क्या खाती है तू। और बहुत सी औरतें आएंगी, लेकिन मैं एक लाल शॉल वाली को देख रहा हूं। लेकिन सबको आने देना, सबके लिए डिलीवरेंस है आज मौजूद। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तेरे अंदर से एक धागा निकल रहा है उल्टी के द्वारा और तू आजाद हो रही है। और दुष्ट आत्मा तेरी बॉडी को छोड़ के जा रहा है और छोड़ रहा है तेरे को। चर्च अपने हाथों को उठा के बोलो, आग उतरे, आग उतरे, और शैतान जाए। फिर से कहो, आग उतरे। आग उतरे, आग। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, दुष्ट आत्माएं जैसे जैसे जा रही हैं, व्हील चेयर के रोगी खड़े हो रहे हैं, वो सीधे खड़े हो रहे हैं, व्हील चेयर के रोगी, और चल रहे हैं। और परमेश्वर उन्हें छू रहा है। शिकंजों के रोगी चल रहे हैं। अंधे देखने लगो, यीशु के नाम में अंधराता चला जाए, अंधापन चला जाए, बहरापन चला जाए, हर तरह की दुर्बलता, घुटनों का रोग, शुगर, अस्थमा, आउट। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह का दुष्ट आत्मा, एक गंदा आत्मा, भाग जाए यीशु के नाम में। आज हम शैतान से विनती नहीं कर रहे हैं, उसकी ऐसी की तैसी उसको भगा रहे यहां से यीशु के नाम में। आग फेंक रहा हूं मैं तेरे पे और तुझे सताता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान तू सताया जाएगा आज यीशु के नाम में, सताया जाए यीशु के नाम में। आग उतरे, आग, आग। निकल आओ, निकल आओ यीशु के नाम में। शैतानो, दुष्ट आत्मा निकल आओ, निकल आओ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में निकल आओ, यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा यीशु के नाम में निकल आओ। माम्ब्रोमासा, माम्ब्रोमासांदा, निम्ब्रोमासा, माम्ब्रोमासांदा, निम्ब्रोमासा, माम्ब्रोमासांदा, लांग्रोमासामांदे, लांब्रोमासाकंदे, लांब्रोमासाकमकंदे, लेब्रोसोथालाबाशांदा। मैं कमांड करता हूं, यहोवा ने कहा कमांड कर इनके ब्लड के लिए। तुम्हारे ब्लड के ऊपर जादू किया, टोना किया गया, ब्लड पे, ब्लड के साथ पंगा लिया गया है, इसलिए वो रोग जाता नहीं। इसलिए वो दवाई खाने से नहीं जा रहा, क्योंकि ये शैतान है। मैं यीशु के नाम में तुम्हारे ब्लड को यीशु के लहू से साफ घोषित करता हूं। आमीन। खड़का के शैतान का बुरा हाल कर दो। होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैंने देखा है आज, मैंने देखा है शैतान को तड़पते हुए और तुम्हें आजाद होते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे घर का केस लगा हुआ है कोर्ट में। खुदावंद का आत्मा तुम्हें जीत देने जा रहा है।
जितने तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे 2025 में, बहुतायत के साथ शर्मिंदा होंगे, अकेला शर्मिंदा नहीं होंगे। यीशु के नाम में मैंने कहा बहुतायत के साथ शर्मिंदा होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। वो डेविल, वो गंदगी, वो रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रहा है। टांगे बल पाओ यीशु के नाम में, हड्डियां बल पाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लड हील हो यीशु के नाम में, आंखों के रोगी चंगे हो यीशु के नाम में, कानों के रोगी चंगे हो यीशु के नाम में, रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सर्वाइकल माइग्रेन जिनको हैं और पटे लगे हुए हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और उतारो और भागो और चलो यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, जो आगे खेल रहे लोग थे, मैं घोषणा करता हूं, शैतान करंट लगेगा और तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रहा है राइट नाउ। आउट। तुम्हारे शरीर दुष्ट आत्माओं से फ्री है, मैं घोषणा करता हूं। तुम्हारे बिजनेस दुष्ट आत्माओं से फ्री है, मैं घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, सारे बीमारियों से, सारी चीजों से शैतानी तुम्हारे शरीर और घर फ्री हैं। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो, मैं यीशु मसीह के लहू से आजाद हो चुका हूं। फिर से बोलो, मैं यीशु के लहू से आजाद हो चुकी हूं। यीशु का लहू मेरे ऊपर है, उसका आत्मा मेरे अंदर है। मैं आजाद हूं यीशु मसीह के नाम में। और अगर मैं होता तो ऊंचा आमीन बोलता, लंबा आमीन बोलता, बहुत लंबा आमीन बोलता। अपने हाथों को उठा और हिलाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो बचपन से कृपल था और कभी चला नहीं था और यूपी से स्पेशली आया था, और आज कहते जैसे ही उस प्रार्थना के ऑयल को अप्लाई किया और जीसस प्रेयर्स को रिसीव किया, ये बच्चा चलने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल पहले लोगों चक लो सबूत के, साडा यीशु जिंदा है। ओ हालेलुया। ये बड़े फल होंगे जो आप इसे रिसीव करके आज यहां से जा रहे हैं। डिवाइन हेल्पर्स पास्टर्स की लाइफ में आएंगे, जो यहां पास्टर्स मौजूद हैं। अपने हाथों को उठाओ। खुदा का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मैं भूल ना जाऊं। अपने हाथों को उठा के हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, और पीएनजी के प्रधानमंत्री साहब जिन्होंने आज आपको मैसेज दिया और उन्होंने कहा है कि मैं एक सरमन भी रिकॉर्ड करके चर्च के लिए भेजूंगा, और उन्होंने कहा है कि मुझे चर्च की पूरी निगाह है। वो उनके साथ जो क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं, काम करते हैं, वो पूरी रिपोर्ट देते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो जल्दी भारत में भी आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप, तू हमारे देश के मुखिया को ब्लेस कर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आशीषित कर। तू पीएनजी के प्रधानमंत्री को खुदाबंद और बढ़ा, जो तूने उनके साथ वायदे किए उन्हें पूरा कर, उन्हें और ऊंचा कर खुदाबंद, उनकी बरकतों को बढ़ा, उन्हें आशीषित कर। उनके अंदर जो बोझ है, जहां जहां क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है, जानबूझकर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं,
खुदा बाप, तेरा बोझ जो उस व्यक्ति में है जो इतनी ऊंचाई पर होकर भी नम्र है, हम उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं और ये आशीष उनको और उनके परिवार को लगी रहेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाकर पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी सेहत के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में पुलिस को चैलेंजेस होंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें अच्छी दामों के साथ उनके जीवन में काम करे। प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए खुदा बाप, हर एक व्यक्ति मिल के रहे, मिलजुल के रहे। अंधकार की शक्तियां, शैतानी दिमाग खुदाबंद शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर आप प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए। कल से फास्टिंग स्टार्ट होगी। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस चर्च के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कुछ समय अब मैं प्रभु की हुजूरी में भी हूंगा और संडे को मेरा बर्थडे भी होगा, तो आप सब आमंत्रित हैं मेरे बर्थडे के दिन। इस बार बर्थडे मेरे संडे वाले दिन ही मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे अपना बर्थडे मैंने मनाता नहीं हूं, मैं शुरू से ही वो शौक नहीं है। जब से मैरिज हुई है तब से अब वो खींच लेते हैं मेरे को, तो मैंने चर्च के साथ ही मनाया है हमेशा। तो आपके साथ मनाऊंगा मैं 5 जनवरी, अगले संडे आने वाला यही संडे। अपने हाथों को उठाओ। एक शॉल के पीछे कम से कम 6-7 वॉलंटियर्स टीम मेंबर रहेंगे, ताकि वो लोगों को गाइड करते जाएं कि प्लीज उन्हें आगे देते जाएं, आगे देते जाएं, आगे देते जाएं। जब आप इन्हें टच कर लें, अगर प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है वर्शिप करनी, वर्शिप करें, चाय पकौड़े खाने वो खाएं, आप फ्री हो जाते हैं। इसके बाद हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपोस्टल टोरंटो ब्रांच से हमारे पास एक टेस्टिमनी है, सिस्टर राजनदीप कौर इनका नाम है, और जनवरी 2020 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 4 साल इनको हो चुके थे, दवाइयां खा के सब कुछ डॉक्टर घूम लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पिछले 25 दिसंबर 2023 की बात है, अपोस्टल जी आपने बोला कि नेक्स्ट ईयर आप बेबी की गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। उसी मंथ, उसी दिनों के अंदर ये प्रेगनेंसी को कंसीव किया। पहली बार 4 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और इस बार ये बहन अपनी गवाही देने के लिए टोरंटो ब्रांच में पहुंची और परमेश्वर ने सुंदर बेबी के साथ इनको ब्लेस किया। एक मिनट, टोरंटो ब्रांच से मुझे याद आया, नहीं वो वीडियो दिखाओ जो मैंने भेजी तुमको आज की, टोरंटो ब्रांच की वीडियो एक भेजी तुमको। आज ये टोरंटो देखो, क्रूसेड लग रहा है, ब्रांच की वीडियो है। पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास? ये चर्च है अपनी, क्रूसेड नहीं है। अभी वो वहां लाइव बैठे हुए हैं। टोरंटो में सबसे बड़ी पंजाबी चर्च ये चर्च की है। कनाडा में हालेलुया। आप ये पूरी फोटो दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, फुल फोटो टोरंटो की। ये चर्च है, आज जुड़े हुए हैं वहां लोग लाइव। और जहां जहां भी ब्रांच है, अनइमेजिनेबल ग्रोथ हमने देखी है। कोई मायने नहीं, कोई शक नहीं कि शैतान को पीड़ा होगी, क्योंकि उसके राज्य से रूहें बच रही हैं, खाली हो रहा है। उसे पता है वो नरक लेके जा रहा था लोगों को। अब लोग आज आप चेक करेंगे, कम आउट, बाहर आ जाएंगे, वो बाहर होंगे आपकी बॉडी को छोड़ के। ये भविष्यवाणी है। आपकी सेवकाई चलती थी तो दौड़ेगी। नए बिजनेस के नाम प्रभु आपको देगा, नए दर्शन आपको देगा, नए रास्ते वो आपको साफ करके आपको आगे लेके जाएगा। आमीन। खुला जाइए। हालेलुया। अपोस्टल जी एक बहुत ही बड़ी गवाही है। ये अमृतसर ब्रांच से है, सिस्टर हरभजन कौर इनका नाम है।
दिसंबर 2018 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनको हैवी ब्लीडिंग रहती थी, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में मल्टीपल मास वाली रसौलियां हैं, यूट्रस रिमूव ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने ये बोल दिया था इस बहन को। और सभी स्टेटमेंट कम से कम 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, सभी की सेम स्टेटमेंट थी। 31 दिसंबर 2021 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में ये चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया। जब घर वापिस गए तो अनगिनत रसौलियां इनके गुप्तांग से बाहर निकलना शुरू हुई। डे बाय डे वो निकलती गई और अपोस्टली परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ bless किया। जीसस। और ये अनगिनत रसौलियां इनके कंटिन्यू निकलती गई और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को खत्म कर दिया और एक सुंदर बेटी के साथ नवाजा है। आज ये परमेश्वर के घर में अपनी गवाही दे रहे हैं। रंग विच रंगिया होया रू जग विका रंगदा है। खुश हो? मैंने कहा खुश हो? मुझे ऐसे पता ही नहीं चलता। कैसे पता चलेगा? कैसे मालूम होगा? जीसस ने कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं, अगर आप खुश हैं तो मैं नहीं मानूंगा जब तक आप नाच के नहीं दिखाएंगे। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका रंगदा है। रंग विच रंगिया होया रू जग विका रंगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका रंगदा है। बेस्ट स्टेप डालना है। 5 मिनट ही है, क्योंकि उसके बाद ले हैंड होगा तो 4-5 घंटे चलेगा। 8 रुमालों से लाखों लोगों को छूना है तो 10 मिनट है। अलग अलग भंगड़े का स्टेप डाल के डांस कर लो जरा। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। यसु रंग विच 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 रंगिया होया रू जग विका लगदा है। जग विका लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। डांस करके डांस करके यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। दुश्मन केड़ा है जिने मन लिया होवा होएगा दुश्मन केड़ा है। होवे दाऊद दे वांगू मालिक परिमान वडेरा है। होवे दाऊद दे वांगू मालिक परिमान वडेरा है। ओदे पूरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। ओदे पूरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। साडे रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। रंग विच रंगिया होया रू जग विका लगदा है। साडी जग ना लहू मास दिए ना हथियारा दी। साडी जग ना लहू मास दिए ना हथियारा दी। सानू वचन सिखाउंदा पौड़ी ए सांझ प्यारा दी। सानू वचन सिखाउंदा पौड़ी ए सांझ प्यारा दी। ओ हर एक सच वचन दा जाने एही जावांगे। हर एक सच वचन दा जाने एही जावांगे। असीं वधदे जावांगे यसु दा नाम फैलावांगे। दुनिया दे कोने कोने विच झंडे लावांगे। असीं वधदे जावांगे यसु दा नाम
तेरा जोर से बोलो हालेलुया। इतना जोर से हालेलुया बोलोगे शैतान भाग जाए तुम्हारी जिंदगियों से। इतना जोर से हालेलुया बोलोगे शैतान भाग जाए तुम्हारी जिंदगियों से।